हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बुक अलजेब्रा का चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारा ग्रुप। ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ मेनली डेफिनेशंस करी थी। उस चैप्टर में वही इंपॉर्टेंट है तो मैंने वही करा था, फालतू कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप करना चाहते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट हाँ उस चैप्टर से कुछ इससे अलग आएगा नहीं। ये भी नहीं आएगा, बट हाँ ये आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। मैंने इसलिए करा दिया था आपको चैप्टर 1 में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर ग्रुप। उसकी सबसे पहली चीज, ये चैप्टर सबसे आसान लगता है मुझे क्योंकि इसमें 1 से 3 कॉन्सेप्ट है, बस 3 जिनके 3 कॉन्सेप्ट है और ये चैप्टर पूरा खत्म। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है वो 2 से 3 टाइम ऐसे ही चलेगा, पर उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे टाइम टू टाइम, और एक कॉन्सेप्ट और आएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप क्या होता है। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपको याद होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा था, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास एक जो है हमारा एक जो हमारा ग्रुप होना चाहिए और उसके साथ हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताओ। जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप है, उसके साथ हमारा कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। इसकी जगह आप एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने लगा दिया ब्रैकेट, जिसे हम कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और ये ग्रुप जो है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसमें रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर चॉइस दे दे, वो उसकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन ने गिवन क्या है। बट हाँ, जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन लगा हो और वो ब्रैकेट में बंद हो, उसे हम कहेंगे ग्रुप। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ही हम ग्रुप कहेंगे। अब ग्रुप हर चीज तो हो नहीं सकती। ग्रुप की कंडीशन क्या है होने की? ग्रुप बनने की कंडीशन है 4। मैं ये वाला रफ कर रही हूँ। ग्रुप बनाने की हमारे पास 4 कंडीशंस है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्टली हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। देन सेकंड है एसोसिएटिव, फिर है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब हमारी कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में हमें ग्रुप दिया गया, ये एक सेट दिया गया है, सेट के ग्रुप दिया गया है जी से हम ग्रुप लिखेंगे। ग्रुप के अंदर एक सेट गिवन है जी, उसके साथ ये ऑपरेशन गिवन है। ये मोस्टली मल्टीप्लाई और एडिशन में ही गिवन होता है। मोस्टली क्या हमारे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें एडिशन होगा, जो उसमें बाइनरी ऑपरेशन बोला हुआ होगा, या फिर होगा वो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। ये बात याद रखना, इससे 2 ही चीज होंगी, तीसरी इसमें होती नहीं है। होती क्या नहीं, इन्होंने बुक में दे नहीं रखे, ठीक है। इसमें 2 ही चीज प्रेजेंट है। जब हमारा कोई ग्रुप ये चारों कंडीशन फॉलो कर लेगा तब हम उसे कह सकते हैं यस दिस इज अ ग्रुप। हमें लिखना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्टली क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, उन्होंने हमें कहा क्वेश्चन में, हमें कहा आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि मेरे पास एक सेट है रेशनल नंबर का दे दिया। अब रेशनल नंबर क्यू और साथ में दे दिया मल्टीप्लाई। ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई में वो खुद से कहेगा कि या मैंने आपको एक सेट दिया है रेशनल नंबर का और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन में दोनों बात गिवन होगी, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास रेशनल नंबर क्या है 1/6 और 1/8 1/2 मान लो, ठीक है। ये आपने 2 रेशनल नंबर मान ली। अब अगर हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें, a इंटू बी जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए क्यू को, यानी कि जो हमारा सेट गिवन है उसको बिलोंग करना चाहिए। क्यू है तो क्यू, जी है तो जी, ठीक है। a इंटू बी जो भी आए वो हमारा जी को बिलोंग करना चाहिए और a और b भी जी से रिलेटेड होनी चाहिए। अब एग्जांपल देके बताती हूँ, ये चीजें आप लिखते रहो, ये शॉर्ट में बता रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है a क्रॉस b इज इक्वल बिलोंग करना चाहिए हमारा जी से। अब मैंने आपको रेशनल नंबर का एग्जांपल दिया, रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेशन का। अगर हमारे पास 1/2 और 1/6 है, वो क्या हमारा ये दोनों चीजें बिलोंग कर रही हैं हमारे
क्यू से, यानी कि रेशनल नंबर से बिलोंग कर रही है। अब अगर हम देखें क्या इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं, क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/6, इसमें निकल के क्या आएगा 1/12। ये भी तो हमारा जी से यानी कि हमारा क्यू से बिलोंग करेगा जो उन्होंने हमें ग्रुप दिया है या नहीं है। इसमें यही समझ है जैसे कि अगर आपको याद हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट है, ये उसी की तरह ही है थोड़ा, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो A क्रॉस B है वो G को बिलोंग करना चाहिए, A और B भी G को बिलोंग करना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया रेशनल नंबर का, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होगा 1/2 1/6, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो रेशनल नंबर आया नहीं आया, इट मीन्स ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है हमारी एसोसिएटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव में एक और एग्जांपल दूंगी। एसोसिएटिव का मतलब होता है हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C, क्रॉस भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर बात करें, मतलब कि आपने हम पहले से एक प्रॉपर्टी पढ़ते आए कि चाहे A क्रॉस B क्रॉस C, B और C को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में A को मल्टीप्लाई करो, आंसर जब भी सेम आएगा। A और B को पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर C को करो, आंसर तब भी सेम आएगा। ये वही प्रॉपर्टी समझ सकते हो आप, ये वही प्रॉपर्टी है। बस अभी हमने यहाँ पे स्टार लगाया, स्टार का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा यहाँ पे वो होगा, ठीक है। अब ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होगी, इज इक्वल्स टू, ये नीचे लिख रही हूँ मैं A स्टार B देन C। जब ये दोनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही होंगी, इट मीन्स ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और A B एंड C बिलोंग टू G, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल देके बता रही हूँ, ये आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से इन्हें नोट करके दूँ, ठीक है। इनमें कोई टेंशन मत लेना कि कैसे नोट करें, अभी आप सिर्फ समझ लो इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्लोजर का दिया था एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपके साथ आ जाए 1/3 साथ में, ये आपका बिलोंग कर रही है तीनों चीजें Q को, यानी कि रेशनल नंबर को बिलोंग कर रही है। जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई ही हो, एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। वो कंडीशन देगा आपको क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे हमारी ये तीनों है 1/2 इंटू 1/6 देन 1/3, आंसर सेम आना है। अगर हम 1/2 इंटू 1/6 इंटू 1/3, आंसर तो दोनों का सेम ही आना है ना, इट मीन्स ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से आपको एक एक प्रॉपर्टी चेक करनी है। फर्स्टली A इंटू B देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या वो हमारा G को बिलोंग करेगा, ग्रुप को बिलोंग करेगा। देन देखना है आपको A स्टार कह सकते हैं आप इसे A, या फिर बाइनरी ऑपरेशन बड़ा सा हो जाएगा, इसे आप स्टार ब्रैकेट B स्टार C देन इज इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट देन स्टार C। इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। फिर आ जाते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है। आपके पास एक सेट है G, इसे अब आप भूल जाओ, आपके पास एक सेट है G, उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा है ये, उसमें इन्होंने कहा कि आइडेंटिटी का मतलब इसमें होगा A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A, यानी कि अगर आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम किसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस से दोबारा वही नंबर मिलेगा, और अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करें तो हमें वापस से सेम नंबर मिलेगा। ये दो ही केसेस है। आइडेंटिटी का मतलब इसमें यही होगा कि जब हम किसी नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे तो मैंने स्टार बना दिया है, अगर हम A क्रॉस 1 करें तो भी हमारा A ही आएगा। A की जगह अगर हम यहाँ पे A क्रॉस A प्लस 0 करें तो भी हमारा A ही आएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर कहीं पे क्रॉस दे रखा है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा 1, और अगर कहीं एडिशन दे रखा है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा 0। यानी कि ये जो हमारी E की वैल्यू है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो 1 हो जाएगी, अगर प्लस का साइन हुआ तो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा मेन बात ये है कि आप ऐसा करें कि जब हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई एडिशन स्टार के साथ कुछ ऐसा करें जो हमें वापस से वही नंबर मिले, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 इंटू क्या करें जो हमें 2 ही मिल जाए, 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो करनी पड़ेगी ना, वो सॉरी 2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी पड़ेगी, जब ही तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह एडिशन दे देते
तो 2 के साथ हम +0 करेंगे जब तो हमें 2 मिलेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। डन, समझ आया या नहीं? हाँ, जैसे कि मैंने आपको ये चीज बताई, आपको इसे इस तरह से अच्छे समझना पड़ेगा। ये आगे a इंटू ए स्टार बी ए स्टार ए इज इक्वल्स टू ई, ये इस तरह से पूरी कंडीशन है। यानी कि आप आगे पीछे कहीं पे भी स्टार के साथ वो रिलेशन लगाए, ई का आइडेंटिटी लगाए, आंसर सेम आना चाहिए, चाहे वो ए स्टार ई करे या ई स्टार ए करे, आंसर आपका ए ही होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? 3 का इनवर्स क्या होगा? 1/3, यही होगा ना। 2 का अगर कोई कह दे, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन है, ठीक है। अगर कोई कह दे प्लस के लिए कंडीशन बताओ, 2 का इनवर्स क्या होगा? -2 होगा, नहीं होगा? अब देखो, हमें यहाँ पर लानी है, इसमें हमें लानी थी हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि जो इधर हमने मल्टीप्लाई प्लस में जो भी लाया वो हमें इधर लाना। इसमें हमें लाना है हमारी ई की वैल्यू। ई की वैल्यू लेके आनी है। अगर ये हमें कह दे ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई ए इनवर्स स्टार ए, ये कंडीशन है आपकी इसकी, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। आपके पास एक ग्रुप दिया हुआ है, उसमें स्टार की जगह मल्टीप्लाई दिया हुआ है। उन्होंने कहा 1/3 इंटू 3 1/3 इंटू 3, बात तो वही रहेगी ना, ये बात तो दोनों सेम ही है। अगर बट ये जो हमारी दोनों चीज है, जो दोनों हमने वैल्यूज ली है, वो हमारी ग्रुप में प्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें आपका ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह आपका एडिशन दिया हुआ होता तो क्या करते हैं आप? यहाँ पे करते हैं 2 -2, देन -2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 1 आइडेंटिटी क्यों आई हमारी? मैंने आपको क्या बताया, जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 होगा, जहाँ एडिशन होगा वहाँ 0 होगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देन यहाँ पे आ जाए -2 + 2 आएगा, तो दोनों कंडीशन में 0 है। आपको दोनों ही कंडीशन प्रूव करके दिखानी होगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक और प्रॉपर्टी है इसमें, ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये इन चारों से थोड़ी अलग अलग क्या है, तो इन्हीं के जैसी कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। इसमें होगा A क्रॉस B, यानी कि A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A। समझ आ गया होगा आपको, A + B करो या B + A करो, बात वही है। यानी कि A × B करो या B × A करो, बात वही होनी चाहिए। और A, B हमारा बिलोंग करना चाहिए ग्रुप को, ठीक है। अगर हमारी ये 4 कंडीशन कोई हमारा ग्रुप सेटिस्फाई करता है, कोई हमारे इस तरह का सेट सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा ग्रुप है। अगर आपको साथ में कह दे, आपसे कोई कह दे कि मुझे एबिलियन शो करके दिखाओ, एबिलियन ग्रुप है या नहीं है, वो स्पेशली आपको नाम देगा कि मुझे एबिलियन ग्रुप शो करके दिखाओ, तब आप साथ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करके दिखाएंगे। ये चारों प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के लिए है। और अगर वो एबिलियन ग्रुप कहते हैं तो इन चारों के साथ साथ आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी शो करके दिखानी होगी, ठीक है। डन, समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको इसका अच्छे से थ्योरेटिकल वे में लिखवाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया है। कुछ डाउट होंगे तो वो आपके थ्योरी में अच्छे डेफिनेशंस के साथ समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको लिखवाने वाली हूँ आपकी डेफिनेशंस, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस देखो, ये है आपकी सारी डेफिनेशन। फर्स्टली ग्रुप क्या होता है? लेट G be a non-empty set equipped with a binary operation denoted by star, ठीक है। इसमें आपका एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, जिसे कि हम अभी स्टार से डिनोट करें, बट एक क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही हम एक तरह से ग्रुप कहेंगे, बट ग्रुप बनाने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन है: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जो मैंने हाईलाइट की है चीजें, जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किए हुई, समझ लेना कि मेन चीज जो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की ये है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ये है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की ये है। फर्स्टली A क्रॉस B क्लोजर प्रॉपर्टी में A स्टार B जो है वो ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, और A B भी ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए।
फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार बी, भाई ये बोलने में बड़ी डिफिकल्ट होती है, आप इसे ना अपनी जो आपने बचपन में चीजें पढ़ी है उससे इंटरलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहली बात आइडेंटिटी, या वो 1 हो या 0 हो, वो आपका ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, आप जब भी उसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में लगा सकते हैं। ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए स्टार ई, ठीक है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल्स टू ई, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू नहीं ए स्टार ए इनवर्स, ठीक है। अब ये चारों प्रॉपर्टीज तो है सिर्फ ग्रुप प्रूव करने के लिए, पर अगर कोई कह दे कि आपको प्रूव करके दिखाना है एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप के लिए आपको इन चारों प्रॉपर्टी के साथ साथ कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, जैसे कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। डन डन। अब मैं आपको कराने वाली हूँ एक क्वेश्चन, जिससे कि आपके जो भी थोड़े बहुत मन में डाउट हैं वो हो जाएंगे आपके क्लियर, ठीक है। फर्स्टली मैं इस बार आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, इस बार मैं उस तरह से कराऊंगी जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होगा। फर्स्टली मैं आपको थोड़ा आसान क्वेश्चन कराऊंगी, फिर थोड़ा हार्ड, सीक्वेंस में नहीं होगा। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन इस बार में प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ूंगी। मतलब जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वो तो सारे हो जाएंगे, बट हाँ कुछ आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर बिल्कुल सारे ही करने हैं, ठीक है। तब हम करेंगे। इस बार मैं आपको पहले एग्जाम्पल नंबर 2 कराने वाली हूँ बुक का, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल बुक खोल रखे तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, प्रूव दैट द क्यू इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर है यानी कि उसमें 1 प्रेजेंट होगा, होगा नहीं होगा, नॉन जीरो है, जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो रेशनल नंबर फॉर अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑपरेशन क्या है दिया है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। आया समझ नहीं आया? अब मैं आपको बताती हूँ, क्यू एग्जाम्पल है ये हमारा एक, इसमें हमारा जो है नॉन जीरो, क्यू जो है नॉन जीरो रेशनल नंबर गिवन है, रेशनल नंबर गिवन है, और हमारा बाइनरी ऑपरेशन गिवन है ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब हमें लिखना कैसे, अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है हमारा Q और स्टार लिख रही थी मैं दोबारा से, Q और मल्टीप्लाई, ये हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। अब आप इसे दिखाएंगे कैसे, वो ही हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन में आगे की तरफ। अब सबसे पहले हम क्या प्रूफ करके बताएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्टली पहले तो एक डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, चाहो तो वो आपकी चॉइस, आप कैसे करना चाहते हैं। मैं फर्स्टली डायरेक्टली बता दूंगी कि मल्टीप्लिकेशन से कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर ही हमें दे, बट उसका आप कुछ चाहो तो एग्जांपल देके भी दिखा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगी, ठीक है। लिखो वी नो दैट द नॉन जीरो रेशनल नंबर or sorry we know that the multiplication of we know that the multiplication of नॉन जीरो रेशनल नंबर की जगह आप क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा है, वो आपकी चॉइस, आप लिखना क्या चाहते हैं। नॉन जीरो रेशनल नंबर we know that the multiplication of non-zero rational number is also a non-zero rational number। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, इससे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ। 1/6 लिया हमने, 1/2 लिया, क्या ये दोनों हमारे नॉन जीरो रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं? अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, A स्टार B, यही पढ़ा था ना हमने।
अब अगर हम यहाँ पे कर दें 1/6 इंटू 1/2, क्या आएगा यहाँ पे हमारा 1/12। क्या ये हमारा क्यू को बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे लिख के कैसे दिखाना चाहते हैं, एग्जाम्पल क्या लेना चाहते हैं। यहाँ पे 6 की जगह 3 भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने शो करके दिखा दी है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 10 Q इज फॉलो अ क्लोजर प्रॉपर्टी या इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, वो आप लिख सकते हैं इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमारी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर अब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको बताऊं, मोस्टली हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सिंपली डेफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं, बट अगर कुछ बच्चों को ये होता है कि हमें डेफिनेशन लिखने में दिक्कत आती है, तो आप इसमें एग्जांपल लेके प्रूफ करके बता सकते हैं, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर लाइन लिख के बता दूंगी, मोस्टली आपको उठा के वही लाइन लिख देनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। बट अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है तो इसी की तरह एग्जाम्पल लेके बता दो। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले लो, उन्हें प्रूव करके बता दो, ठीक है। समझ आया? We know that the set of all non-zero rational number satisfy associative property, ठीक है। satisfy associative प्रॉपर्टी। अब वो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो इस लाइन को लिख के छोड़ सकते हो। अब कुछ बच्चों को ये होगा कि भाई मुझे तो लाइन लिखने में दिक्कत होती है, मुझे तो एक सिंपल लाइन में कई बार भूल जाते हैं, माइंड में स्ट्राइक नहीं कर पाई, तो वो क्या करें? एग्जांपल लिखे, यहाँ पे लिख दे 1/2, 1/3, 1/1 लिख दे। क्या लिखना चाहेंगे आप इसमें? 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 भी इसमें प्रेजेंट होगा, 1 लिखते हैं आप। बिलोंग टू क्यू नॉट। क्यू नॉट ये हमारी क्यू नॉट ये ना, ये हमारा क्यू नॉट है, ठीक है। क्यू नॉट से हमारे बिलोंग कर रहा है। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दें। 1/2 क्रॉस 1/3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस 1/3 क्रॉस 1। यानी कि अब हम इस तरह से इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं। बाद में आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 इज इक्वल टू 1/6 बिलोंग टू क्यू नॉट। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। आपकी मर्जी, आप कैसे दिखाना चाहते हैं। तो अब आप पहले इसे नोट कर लें। डन। अब मैं करवाने वाली हूं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उन्होंने हमें जो दिया था आइडेंटिटी, उन्होंने जो हमें कंडीशन दी थी वो नॉन जीरो रेशनल नंबर की दी थी, यानी कि उसमें 1 मौजूद है। आपने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? जो हमारा आइडेंटिटी होगी वो भी हमारी उस एलिमेंट को, यानी कि उस सेट में बिलोंग करनी चाहिए। वो एलिमेंट हमारा 1 जो है आइडेंटिटी, वो हमारे सेट को बिलोंग करनी चाहिए। लेट 1 बिलोंग टू क्यू नॉट। वैसे वो कर रही है बट हमें फिर भी क्यू नॉट लिख के दिखाना पड़ेगा। देन 1/6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 1 इंटू 1/6। कंडीशन है नहीं है? बताओ, कंडीशन है नहीं है? फॉर ऑल 1/6 बिलोंग टू क्यू नॉट। आप इस तरह से सिंपली करके दिखा सकते हैं, एग्जामिनर को वो नंबर बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये सबसे सिंपल मेथड होता है इसे सॉल्व करने का। सो 1 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, यही चलते जाना है पूरा। जो ये पूरा चैप्टर है ये इसी एक चीज पे बेस्ड है, बस आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, एग्जिस्टेंस ऑफ
इनवर्स। ठीक है, ये कैसे करेंगे बताओ? लेट 3 बिलोंग टू Q0, ठीक है, देन 3 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 1, 1/3 इंटू 3। अब हमें यहाँ पे बताना है जो हमारा 3 है वो भी हमारा 3 बिलोंग टू Q0, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें बताना है जो हमारा 1/3, यहाँ पे हमारी क्या चीज थी 1, यहाँ पे हमारा 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा 1/3 इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। सो 1/3 इज द इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, आया समझ? आया नहीं आया? इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3, ये 3 का ही तो इनवर्स है, इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3, देन हेंस Q0 इंटू Q0 मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, यानी कि ये हमारा एक जो इन्होंने हमें गिवन था वो हमारा एक ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फाइनल। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लें। डन। देखो आज मैं कराने वाले इतना ही, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें माइंड में सेट करने में टाइम लगेगा। अगर सेट हो जाता है तो अच्छी बात, आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ना हो तो मैं तो कराऊंगी, ठीक है। तो बस आज मैं इतना ही कराने वाली हूँ, इस माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना, प्रॉपर्टीज नहीं है, रिवाइज करना, जो मैंने 2 दिन में पिछले 2 दिन में कराई है डेफिनेशंस, उन्हें एक बार दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स हैं वही काम आने वाले हैं, ठीक है। जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर में ही काम आ गया, इसलिए बताएगा जिससे आपका आगे आने वाले चैप्टर में काम आसान हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अरे यार ध्यान रखो, मौसम खराब चल रहा है, मुझे भी कोल्ड हो रखा है, पता नहीं वीडियो बनाते टाइम ही एकदम अच्छी वाली फीलिंग आने लगती है, नहीं तो पूरे दिन बहुत गंदी आदत रहती है, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, बाय बाय।